हे एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पीम थान के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वह दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। थान पीम से कहता है कि वह उसके ऊपर से उठ जाए, लेकिन पीम इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी देर और लेटे रहने दो। लेकिन फिर पीम उसे यह भी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्रूल हो और तुम्हें मेरी इस हालत को देखकर मेरी चिंता नहीं हो रही। तभी थान पीम को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से पीम जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन थान उसे कहता है कि उसे नीचे गिराने का कोई इरादा नहीं था, तो यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। पीम को भी थान की यह बात अच्छी लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं पीम थान के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। थान की आंखें खुल जाती है तो पीम आकर उसे बोलता है कि तुम बहुत देर तक सोए रहे। उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, तुम्हारे कपड़े भी अर्न कर दिए हैं, तो तुम जाकर नहा लो। और नहाने के बाद थान और पीम एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी पीम बोलता है कि उसे उसके जैसा ही बंदा चाहिए था, लेकिन उसकी बात सुनकर थान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन पीम उसे बोलता है कि मुझे काम करने के लिए तुम्हारा जैसा बंदा चाहिए था, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। थान पीम से कहता है कैसा काम? तो पीम उसे कहता है कि तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा और मैं तुम्हें कितनी भी चाहे रकम दे सकता हूँ। तभी थान उसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। पीम उसे कहता है क्या तुम्हें उसके बदले में कुछ और चाहिए? तो वो देखकर हंसता है। तभी वहां पर पीम की आंट आ जाती है और थान को वहां पर देखकर शॉक्ड हो जाती है और थान भी चला जाता है। और पीम की आंट कहती है कि वो ऐसे भी किसी लड़के को अपने रूम में नहीं लाता, तो तुम इस लड़के को लाए हो तो जरूर तुम्हारे लिए स्पेशल होगा। आगे हम देखते हैं कि पीम का बड़ा भाई अपने बॉडीगार्ड से यह कह रहा होता है कि क्या तुमने पीम का काम तमाम कर दिया? तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, मैंने अपना काम बखूबी से निभाया। तभी जोर से एक गाड़ी आती है तो पीम कहता है सरप्राइज। तो उसका बड़ा भाई शॉक्ड हो जाता है। पीम कहता है कि सोचना भी मत मुझे दोबारा इस तरीके से मारने के बारे में। तो उसका भाई शॉक्ड हो जाता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसे यह भी कहता है कि उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में वह कोई और ही प्लान डिसाइड कर ले, क्योंकि यह प्लान तो उसका बिल्कुल भी फेल हो चुका है। वह उसे ताना मारकर वहां से चला जाता है। उसका बड़ा भाई भी अपने बॉडीगार्ड के ऊपर गुस्से से देखता है कि आगे पीम का भाई उन सभी गार्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा उतारता है, क्योंकि वे पीम को ठेस पहुंचाने में नाकाम रहे। लेकिन तभी उन सब से यह पता चलता है कि पीम की किसी ने मदद की थी और यह बात देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसे बॉडीगार्ड से कहता है मुझे वो आदमी चाहिए जिसने पीम की मदद की थी। आगे हम देखते हैं कि रीशा अपने पापा को आकर बोलती है कि पीम को किसी ने कल रात मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पापा उसी पर गुस्सा होते हैं। उसे कहते हैं कि पीम और चैट एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन वो दोनों अडल्ट्स है और उन दोनों के बीच की बात है जो एक दूसरे के ऊपर ही गुस्सा करके संभाल लेंगे। तुम्हें इसके बीच में आने की जरूरत नहीं है। और पीम की आंट को पता चलता है कि थान एक पुलिस ऑफिसर है जो कि एंटी ड्रग्स केसेस में काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसके कारण से काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और वो अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी वो रिजाइन पर है, अपनी ड्यूटी पर नहीं है। उसकी आंट यह भी बताती है कि वो लास्ट केस में इसी पर काम कर रहा था जिस ड्रग्स के बारे में हम छानबीन कर रहे थे। यह बात सुनकर पीम काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे यह लगता है थान उसकी मदद जरूर करेगा। उसी रात हम देखते हैं कि कुछ आदमी आकर थान के घर पर बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। जब थान वहां पर पहुंचता है तो यह सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यह किसने किया। तभी वहां पर पीम वहां पर आकर देखता है कि उसे देखकर बोलता है शायद मैं लेट हुआ हूँ। लेकिन थान उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे इतनी रात को? लेकिन तभी पीम उसे बताता है कि उसका भाई इन सब के पीछे है। लेकिन थान उसे कहता है कि तुम्हारे भाई का उससे क्या रिश्ता है? लेकिन तभी फिर उसे इस ड्रग्स के बारे में बताता है और थान उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर उसे बताता है कि वह भी उस ड्रग्स के बारे में ही छानबीन कर रहा है जिसका भाई ही हॉस्पिटल से मार्केट में लीक कर रहा था। इसकी बात सुनकर थान उस पर गुस्सा होने से रुक जाता है और थान उसे कहता है कि तभी मैं सोर्स के बारे में पता नहीं लगा पाया था, क्योंकि यह हॉस्पिटल से सब कुछ हो रहा था। और फिर उसे कहता है कि इन सब से मेरे भाई का ही हाथ है, हमें साथ में मिलकर इस ड्रग्स के बारे में छानबीन करनी चाहिए। लेकिन थान कहता है कि वह अभी पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन पीम उसे कहता है कि इस ड्रग्स की वजह से काफी सारे लोग मुसीबत में आ सकते हैं और तुम्हारे पास तो एविडेंस भी है, हमें यह सब एक्सपोज करना ही पड़ेगा। और आगे थान अपने पेरेंट्स की फोटो देखता है जो कि उसके साथ थी और उसे देखकर उसके याद आता है कि कैसे इस केस की वजह से उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। अगली सुबह पीम के सेक्रेटरी उसे कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। तभी थान उसे कहता है कि उसको अंदर आने दे। पीम कहता है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे और वह उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है। थान भी साइन कर देता है और उसे बोलता है कि चलो तुम्हारे भाई के खिलाफ हम सब प्लान करते हैं। लेकिन फिर उसे कहता है कि अभी नहीं, अभी कुछ चेंज करने हैं और वह उसे डिजाइनर के पास लेकर आता है। उसे काफी ज्यादा ड्रेसेस चेंज करवाता है।
लेकिन उसे उसका लुक पसंद नहीं आता। तभी उसकी आंट उसे कहती है कि उसे इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। तभी हम देखते हैं जब रात को थान का घर तोड़ा गया था तो वो किसी और ने नहीं बल्कि पीम ने ही करवाया था। उसकी आंट कहती है अगर उसको ये पता चलेगा तो फिर क्या होगा। तो पीम कहता है कि यह बात आपको और मुझे पता है और किसी को नहीं, उसे यह बात कभी नहीं पता चलेगी। तभी उसे थान का एक लुक पसंद आता है और वह उसे परफेक्ट करने को बोलता है। और आगे हम देखते हैं पीम के साथ थान के उसके बॉडीगार्ड के रूप में हॉस्पिटल में एंटर करता है और वह दोनों ही लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट की जो पावर वह ऑन ऑफ करने लगती है, वो दोनों लिफ्ट के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीम नीचे गिर जाता है क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। उसे अपने बचपन का ट्रॉमा याद आता है कि कैसे जब वह एक दिन उसकी बहन के साथ लुका छुपी खेल रहा था तब वह एक कमरे में छुप गया था। लेकिन तभी उसके बड़े भाई जेड ने डोर लॉक कर दिया था और रूम का लाइट भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। और यही ट्रॉमा उसको बार बार याद आता है और वो नर्वस हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है। थान उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने के कारण उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पीम को होश आने पर थान अपने बारे में बताता है, उसको भी एक ट्रॉमा था। वो अपनी ट्रॉमा के बारे में बताता है ताकि पीम को अच्छा फील हो। आगे हम देखते हैं कि चैट अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था लेकिन तभी उसके डैड उसे कहता है कि तुम्हारा गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे प्लान की तरह। जिस तरीके से तुमने पीम को हर्ट करने के लिए अपने आदमी भेजे थे, क्या तुम्हें यह बात जानकर अच्छा लगता है कि अगर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो उसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन तभी पीम वहाँ आ जाता है और अपने डैड से कहता है कि आपकी मीटिंग की सारी तैयारियां मैंने कर ली है। उसका भाई जेड उसे कहता है कि डैड आप कहाँ जा रहे हो। तो उसके डैड उसे कहता है कि जब तुम किसी और को हर्ट करने के लिए अपने आदमी भेजने में बिजी थे तभी पीम ने मेरी सिंगापुर में एक मीटिंग की अरेंजमेंट कर दी थी। जो लोग मेरे इस हेल्थ सेंटर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और यह सब देखने के बाद जेड काफ़ी गुस्सा हो जाता है, वो अपने घर में आकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा करने लगता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन जेड उसकी बात नहीं मानता, उसे वही ड्रग्स देने को बोलता है। लेकिन बॉडीगार्ड उसे ड्रग्स देने से मना कर देता है। लेकिन बॉस भी गुस्सा करता है और किसी भी हालत में वो ड्रग्स देने के लिए उसे फोर्स करता है और बॉडीगार्ड्स को बिना चाहते हुए भी चेट को वो ड्रग्स देने ही पड़ते हैं और कोई ना देखे इसलिए वे सारे पर्दे गिरा देता है। और ड्रग्स लेने के बाद चैट रिलैक्स महसूस करता है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने उसे बचपन में ही बताया था कि वह इस घर का बड़ा बेटा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आएगी और वह सभी चीज़ों का मालिक होगा। और वह उसे प्रॉमिस भी करती है कि वो उसे सारी प्रॉपर्टी दिलाएगी। वो यही अपनी माँ से फिर से प्रॉमिस करता है कि वह किसी को भी इस हॉस्पिटल को लेने नहीं देगा और प्रॉपर्टी भी उसके हाथ से नहीं जाने देगा। आगे हम देखते हैं पीम और थान अपने ड्रग्स के मामले में एक छानबीन कर रहे थे लेकिन तभी पीम थान के साथ उसके मसाज को लेकर फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है, उसे कॉफ़ी दे देती है, थान को भी कॉफ़ी देती है। फिर पीम को कॉम्प्लीमेंट करती है कि उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है डैड की सिंगापुर में मीटिंग कराकर, और उसे हेल्थ सेंटर का काम जरूर मिल जाएगा क्योंकि वह चैट से तो आगे ही है। वो उसे यह भी बताती है कि वह हमेशा उसके साथ ही है। जेड भी काफ़ी ज़्यादा बदमाश है, वह बचपन से उसे काफ़ी ज़्यादा सता रहा। लेकिन पीम उसे कहता है कि यह सब पुरानी बातें हैं। थान पीम से यही कहता है कि तुम्हारी बहन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसकी लाई हुई कॉफ़ी पीने वाला होता है। तभी पीम उसे रोक देता है और वह कॉफ़ी को डस्टबिन में डाल देता है। उसे कहता है कि आज से तुम मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर्स के बारे में ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन वह उसे कहता है कि यह तो तुम्हारी बहन है, वह कितनी खूबसूरत और अच्छी भी है। तभी पीम उसे कहता है कि मेरे सामने तुम किसी और की तारीफ कर रहे हो। आगे वह उससे कहता है कि भले ही मैं काम दिखता हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जेलस भी हो जाता हूँ। और वो उसके करीब आकर उसकी परफ्यूम सूंघने लगता है और थान उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, क्या तुम ऐसे ही सबके परफ्यूम सूंघते हो। वह उसे और भी ज़्यादा करीब आने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन बजता है। थान को यह पता चलता है कि उसके पुलिस दोस्तों ने वो जानकारी हासिल की थी जो आज रात कहाँ पे उसको पार्टी शुरू होने वाली थी, जहाँ पर वो ड्रग्स इस्तेमाल होने वाला था। इसके बारे में वो पीम को उसकी आंट को इसके बारे में बता देता है। लेकिन यह बात भी बताता है कि जो चैट है वो ड्रग्स उसे हॉस्पिटल से लाया था। तभी उसकी आंट बोलता है कि हाँ, मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में पढ़ा था जो उसके बोतल पे ही लिखा हुआ था और वह हॉस्पिटल का ही एड्रेस था। तभी पीम यह डिसाइड करता है कि आज रात वह उस पार्टी में जाकर सबूत ढूंढ कर ही रहेगा। आगे हम देखते हैं पीम और थान उस पार्टी में अंदर जाने की कोशिश करते हैं
लेकिन बैंड्स ना होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेट को उसका बॉडीगार्ड यह बताता है कि उस ड्रग्स के एविडेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, जिसको लेकर चैट बॉडीगार्ड पर फिर से गुस्सा हो जाता है। आगे हम देखते हैं थान और पीम उस बैंड्स के बारे में सोच रहे थे कि उसको कैसे हासिल करे ताकि वह पार्टी में अंदर जा सके। लेकिन तभी पीम एक आदमी को देखता है जो बिल्कुल ड्रंक था, उसके हाथ से वो वही बैंड ले लेता है। थान से आकर बोलता है कि वो अपना शर्ट चेंज कर ले, लेकिन जब वह उसे शर्ट निकालने को बोलता है तभी तभी थान उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम ये बाद में भी तो कर सकते हैं, हम यहाँ पर यह सब चीजें नहीं कर सकते। लेकिन पीम उसे कहता है कि जो पार्टी की थीम है वो व्हाइट है, तो मुझे तुम्हारा व्हाइट शर्ट चाहिए। लेकिन तुम किस बारे में सोच रहे थे, तुम काफी ज्यादा गंदे दिमाग वाले हो, हम यह सब किसी और दिन करेंगे। लेकिन उसे कहता है कि उसके साथ वो यह सब कभी नहीं करेगा। और आगे हम देखते हैं कि पीम पार्टी में एंट्री करता है और तभी उसकी नजर चेट के दोस्त पर पड़ती है जिसने वह पार्टी रखी हुई थी और वह उसके अपनी तरफ से सीड्यूस करने की कोशिश करता है। तभी एक लड़का आकर उसे कडलिंग करने लगता है, लेकिन तभी रे वहां पर आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर थान पीम का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक रे पीम को अपनी तरफ खींच लेता है, उसे कहता है क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। तो पीम उसे कहता है क्या तुम सब यह लाइन सभी पर बोलते हो। पीम रे से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी पार्टीज काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन यह पार्टी तो मुझे तो नहीं लग रहा अच्छी है। लेकिन तभी रे उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें असली पार्टी दिखाता हूँ। वह उसे अंदर कमरे में लेकर जाता है, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह उसे रोक देता है। उसे कहता है कि मजा नहीं आ रहा। रे उसे वही ड्रग्स का इंजेक्शन दिखाता है और उसे कहता है कि यह लेने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और खुद वह इंजेक्शन ले लेता है और पीम को इंजेक्शन लेने के लिए दे देता है। पीम थान को मैसेज कर देता है कि बोटल्स मिल चुके हैं और ऊपर कमरे में है। लेकिन तभी रे उसे वहां से जाने नहीं देता, उसे अपनी तरफ खींचता है। पीम काफी ज्यादा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रे रुकता नहीं, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन वह उसके ऊपर जबरदस्ती करने को आता है, उसे जबरदस्ती वो ड्रग्स का इंजेक्शन भी दे देता है, जिसकी वजह से पीम बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं थान भी अंदर घुस आता है किसी न किसी तरीके से और रे अपने दोस्तों के साथ पीम को इंटीमेट करवाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर थान आ जाता है और उन सब से पीम को बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जेड का बॉडीगार्ड वहां पर आ जाता है और रे के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वो ऊपर कमरे में है। ऊपर कमरे में आने के बाद वह सारे ड्रग्स मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसमें से एक बोतल गायब है, जिसके बारे में वह उसे पूछता है। उसे पता चलता है कि किसी ने उसे मारा है, तो उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद जो जेट का बॉडीगार्ड है पीम और थान को जाते हुए देख लेता है और उन दोनों का पीछा करता है। लेकिन गाड़ी चलाते हुए पीम बार बार थान को पीछे से किस कर रहा था, जिसकी वजह से वो गाड़ी अच्छे से नहीं चला पा रहा था। तभी थान भी यह बात नोटिस करता है कि कोई ना कोई तो उसका पीछा कर रहा था। तभी पीम को वो सीट बेल्ट से बांध देता है। लेकिन तभी एक मोटरसाइकिल आकर उसकी कार के सामने आ जाती है। जेड के बॉडीगार्ड का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। पीम और थान आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बाइकर कोई और नहीं बल्कि रीसा की सेक्रेटरी थी, जो उसे कॉल करके बताती है। और घर पहुंचने के बाद पीम बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था और वह काफी ज्यादा थान के करीब जाने की कोशिश करता है और एक मोमेंट पर वो उसे किस भी करता है। थान भी अपने आप को रोक नहीं पाता और पीम को उसे किस करने देता है, लेकिन वह उसे बाथ टब में डालकर उसके ऊपर पानी गिराकर उसे होश में लाने की कोशिश भी करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीम को भी काफी ज्यादा अपने बचपन की याद आ रही थी, जिसे उसे काफी ज्यादा बुली किया गया था। तो एक लड़का आकर उसे बचाता है और वह अपना नाम थंडर मैन बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थान उसे पानी डालकर होश में लाने की कोशिश ही कर रहा है। और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। हाई पॉइंट मुझे जरूर देना ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे आगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।